हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू मैथ सेंसेशन गाइस। आई एम प्रवेश राठौर। गाइस, अभी तक हमने नाउन के जो लेक्चर किए हैं गाइस, उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा नाउन का, हमने उसके टाइप्स देखे, हमने देखा कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और गाइस, अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें से हमारा जो बचा है नाउन का, वो बचा है फंक्शन, यानी कि जो नाउन है उसका फंक्शन क्या होता है गाइस। सो गाइस, आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं, फंक्शन ऑफ नाउन। ओके गाइस, तो बने रहिएगा मेरे साथ मैथ सेंसेशन पे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ नाउन। फंक्शन ऑफ नाउन। तो गाइस, फंक्शन का मतलब होता है सिंपली, बिल्कुल सिंपली वे में बात करें तो वर्क। ठीक है गाइस, फंक्शन का मतलब होता है वर्क। सो गाइस, नाउन के जो फंक्शन होते हैं मैं आपके सामने लिख रहा हूं। देयर आर थ्री फंक्शन ऑफ नाउन: एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन एडजेक्टिव। गाइस, ये मेन मैंने फंक्शन लिखे हैं। ओके, सो गाइस, नाउन के जो फंक्शन होते हैं मैंने तीनों आपके सामने लिख दिए हैं: एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन एडजेक्टिव। और गाइस, उसमें भी जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट में भी गाइस आपके तीन टाइप होते हैं फंक्शन। कौन कौन से? एक तो गाइस होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है गाइस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और गाइस उसके बाद में होता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। सो गाइस, ये सभी के सभी हमने देख लिए कौन कौन से फंक्शन होते हैं नाउन के, क्या क्या वर्क होगा गाइस, हम इनमें से डिस्कस करेंगे। आगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी गाइस। सो ये सभी के सभी आपके सामने आ गए हैं गाइस: सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव। ऑब्जेक्ट तीन टाइप से: डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। सो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका सब्जेक्ट। फंक्शन एज ए सब्जेक्ट, यानी कि जो नाउन है सब्जेक्ट के तरह, यानी कि जो नाउन है एज ए सब्जेक्ट कैसे फंक्शन करता है वो भी हम देखने वाले हैं गाइस। सो गाइस, अभी देखते हैं नाउन एज ए सब्जेक्ट। नाउन एज ए सब्जेक्ट, यानी कि जो नाउन है सब्जेक्ट की तरह कैसे फंक्शन करता है वो देखने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या होता है। नहीं पता तो वही हम देखने वाले हैं गाइस, एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। फॉर एग्जांपल, राधा डांसेस, एक एग्जांपल ले लिया गाइस। दूसरा एग्जांपल हमने राधा इज ब्यूटीफुल। राधा इज ब्यूटीफुल। सो गाइस, दो एग्जांपल लिए हमने यहां पर, राधा डांसेस, राधा ब्यूटीफुल। ओके, अभी देखिए गाइस, राधा में राधा क्या कर रही है? डांस कर रही है। तो राधा डांसेस में एक आपके पास वर्ड है डांसेस, और राधा इज ब्यूटीफुल में एक वर्ड है आपके पास ब्यूटीफुल। एक तो गाइस डांसेस है और एक क्या है? ब्यूटीफुल है। ये से क्लियर हो जाएगा गाइस क्या होता है सब्जेक्ट। तो देखिए गाइस, जो आपका डांसेस है, यानी कि डांस क्या है? कि एक्शन है। किसके द्वारा किया गया? राधा के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या है गाइस? एक्शन है। एक्शन बाय राधा, ये राधा ने किया। डांस किसने किया गाइस? राधा ने, यानी कि डांस क्या है? एक्शन है, और किसने किया? राधा ने किया। आगे बढ़ते हैं गाइस, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल कौन है? राधा, यानी कि क्या डिस्क्राइब किया गया है? डिस्क्राइब्ड। सो गाइस, जो ब्यूटीफुल है ये किसके लिए डिस्क्राइब किया गया है गाइस? राधा के लिए। किसके लिए? राधा के लिए। सो गाइस, हमें पता चला एक्शन और डिस्क्राइब, जिसके लिए एक्शन लिया गया और जिसे डिस्क्राइब किया गया उसे गाइस हम कहते हैं सब्जेक्ट। इट इज वेरी सिंपल। जिसके लिए एक्शन लिया गया, जिसके लिए डिस्क्राइब किया गया, जिसे डिस्क्राइब किया गया, उसे कहते हैं गाइस हम सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है गाइस? जो कोई एक्शन करे या जिसके बारे में कोई बात हो रही है उसे हम क्या कहते हैं गाइस? सब्जेक्ट कहते हैं। सो गाइस, ये था सब्जेक्ट, और कुछ भी नहीं होता सब्जेक्ट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा गाइस सभी को, आई होप।
ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ओके, सो गाइस अब ऑब्जेक्ट को देखते हैं। नाउन एज एन ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, तो ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है इसे भी समझते हैं बहुत इजीली एग्जांपल्स के थ्रू। सपोज रमेश ईट्स एन एप्पल। एक एग्जांपल ले लिया गाइस हमने, उसके बाद हमने दूसरा एग्जांपल लिया। मोहन gave shoes to सोहन। एक एग्जांपल हमने ये लिया। ओके, सो अभी बात करते हैं एन एप्पल, शूज और सोहन। समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा गाइस। एन एप्पल, फिर बात करते हैं शूज की, फिर बात करते हैं सोहन। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा गाइस। जो आपका एन एप्पल है, क्या वो वर्ब के बाद आ रहा है गाइस? जो आपका एन एप्पल है किसके वर्ब के बाद आ रहा है? तो यानी कि किसके बाद आया है? आफ्टर वर्ब। बात करते हैं शूज की, क्या ये भी वर्ब के बाद आ रहा है? सो गाइस ये भी वर्ब के बाद आ रहा है। बात करते हैं किसकी? सोहन की। तो जो सोहन है गाइस किसके बाद आ रहा है? वो आ रहा है आपका आफ्टर प्रीपोजिशन। आफ्टर प्रीपोजिशन यानी जो टू है यहाँ पर वो क्या है? प्रीपोजिशन। सो हमने देखा इसमें जो वर्ब है, वर्ब कौन सी है? एन एप्पल से पहले वर्ब क्या है? ईट्स है। फिर आफ्टर वर्ब कौन? शूज। शूज से पहले वर्ब क्या है गाइस? गेव है। और जो प्रीपोजिशन है सोन से पहले वो क्या है गाइस? टू है। ओके, सो गाइस जो क्या वर्ब के बाद आए और जो प्रीपोजिशन के बाद आए उसे ही कहते हैं गाइस ऑब्जेक्ट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा गाइस। एक बार फिर से समझिए, किसके? जो वर्ब के बाद आए और जो प्रीपोजिशन के बाद आए उसे ही कहते हैं गाइस क्या? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो आपका एन एप्पल, शूज और सोन ये सभी क्या है गाइस? ऑब्जेक्ट। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। वर्ब के बाद जो आता है और प्रीपोजिशन के बाद जो आता है उसे क्या कहते हैं गाइस? ऑब्जेक्ट कहते हैं। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा गाइस। ओके गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, ऑब्जेक्ट हमने देख लिया, अब बात करते हैं इसके टाइप्स। ठीक है गाइस, सो गाइस अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो गाइस फ्रेंड्स, जो ऑब्जेक्ट के टाइप है हमने थोड़ी देर पहले ही देखे थे। 3 टाइप होते हैं ऑब्जेक्ट के। कौन कौन से? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दोस्तों उसके बाद हमने बात की थी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, और उसके बाद हमने बात की थी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ओके दोस्तों, तो पता चल गया हमें क्या क्या पढ़ना है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट में। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। सो गाइस पहले डिस्कस करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो गाइस डिस्कस करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? ध्यान से समझेंगे, डोंट वरी, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। बॉट न्यू शूज। ठीक है भाई, रमेश ने नए जूते खरीदे।